प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ 2 कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 7 निकालिएगा। यह इस प्रकार से लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस संसार में आपने देखा होगा कि जो लोग दुख से पीड़ा से होकर गुजरते हैं वो उनकी ज़्यादा मदद करते हैं जो इस समय दुख से गुजर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप दुख में हैं, आप पीड़ा में हैं, कई लोग आपको नहीं समझ पाते, आपकी समस्याओं को नहीं समझ पाते, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि आप किस दौर से होकर गुजर रहे हैं। परंतु जिन्होंने दुख को झेला है वो इस बात को जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक नया जोड़ा है जिसके अभी हाल ही में शादी हो, और यदि उसने अपना बच्चा खो दिया तो वो परिवार उसके दर्द को अच्छे से समझ सकता है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। किसी व्यक्ति ने अपने दुकान, अपने बिजनेस को खो दिया, अपने आय के साधन को खो दिया, तो वो व्यक्ति इस चीज़ को जान सकता है जिसने सच में अपने आय के साधन को खोया हो। कोरोना की लहर जिसके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जिसको कोरोना हुआ ही नहीं, उनको लगेगा ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही चला गया। परंतु जिन्होंने कोरोना को झेला, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको मालूम है कोरोना का दर्द क्या होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप स्वयं उस पीड़ा से होकर गुजरते हैं तो आप दूसरों के दुखों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी बेहतर आप सहायता कर सकते हैं। अगर आप संघर्ष में हैं तो स्वाभाविक है दूसरे लोग जो संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं उनके दर्द, उनकी पीड़ा को आप भली भांति समझ सकते हैं। प्रभु के लोगों, कई बार हमें लगता है कि हवाई जहाज़ का चलाना कितना स्मूथ होगा, वहाँ तो ट्रैफिक नहीं है, वहाँ तो समस्याएं नहीं, वहाँ तो झंझट नहीं है, पूरे आसमान में उड़ना बस तो है और कुछ नहीं। परंतु अगर आप उस हवाई जहाज़ को चलाने के लिए जाएं, उस पायलट से पूछें, तब आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी ट्रेनिंग ही इतनी खतरनाक, इतनी पीड़ादायक होती है। यदि वहाँ से गिर जाए, आप अगर साइकिल से गिर जाएं, मोटरसाइकिल से, तो क्या होगा? छोटा मोटा चोट लगेगा या फिर हाथ पैर टूटेगा। और फ्लाइट से गिरने के बाद क्या उसका हाथ पैर टूटेगा? उसका जीवित रहना भी मुश्किल है। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी चीज़ें बाहर से में समझ में नहीं आती, पर जब आप उसके अंदर जाते हैं आप उन तकलीफ और उस पीड़ाओं को भली भांति समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखें, 2 कुरिन्थी अध्याय 1 का 3 से लेकर 7 तक आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को सीख पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसित हुआ, वो दुख उठाता है, वो पीड़ा उठाता है। बाइबल कहती है ताकि वो जो दुख में है, पीड़ा में है, उनको शांति दे सके। प्रेज़। बाइबल यहाँ तक यशायाह कहता है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु क्यों इस दर्द से होकर गुजरे? यीशु मसीह ने क्यों मृत्यु का स्वाद चखा? यीशु मसीह क्यों बदनाम हुए? यीशु मसीह ने क्यों सब कुछ सह लिया? कारण ये था ताकि वो उन सब की मदद कर सके जो इस दौर से, इस पीड़ा से होकर गुजरते हैं। प्रभु के लोगों, हो सकता है आप दर्द, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, वेदनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हो, शायद किसी को बताएं कोई समझ ना सके, परंतु मेरे और आपके पास एक उद्धार करता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो हमारे दर्द को जानता है, वो पीड़ाओं को समझता है। वो रोया, वो दुखी हुआ, वो शोकित हुआ, वो भूख को महसूस किया, वो प्यासा हुआ, उसने दर्द को झेला है, उसने लहू के बहने के दर्द को समझा है। वो सब कुछ जो आपने और मैंने अपने शरीर में झेला, उन तमाम बातों को झेलता है और कहता है, पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु ने कहा, जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति, सच्ची शांति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही शांति है जो संसार के अन्य बातों से बेहतर है। लोग शराब में, व्यभिचार में, गंदगी में, संसार के तरह तरह के कितने प्रकार के नशे में घुस जाते हैं ताकि उन्हें शरीर का आनंद मिले, पर अंत में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी हो, अंत में उन्हें समझ में आता है कि जिस आनंद को वो खोज रहे थे, वास्तव में उस आनंद ने उनके शरीर को, उनके जीवन को, उनके घर, उनके परिवार, उनके रिश्तों को ख़त्म कर दिया। और तो और नशा करने वाला व्यक्ति जो आनंद के लिए नशा कर रहा था, उसका शरीर आज ऐसा हो गया कि पूछो ही ना, सब कुछ खत्म, मानो जीवित दशा में, मतलब नर्क के समान हो गया। पूरा अपने जीवन में ही वो दुखी हो गया कि हाय, मैंने ये क्या कर डाला। आनंद के लिए शुरू हुआ था पर आनंद कहीं और चला गया। अब केवल शोक और मृत्यु और दुर्बलताएं हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का दास यशायाह कहता है कि रोग से उसकी जान पहचान। वो रोगों को जानता है, दुष्टात्माओं को जानता है, बीमारियों को जानता है। इसलिए जब आप रोग में, पीड़ा में, दुर्बलता में और समस्याओं में होते हैं, वो आपकी सबसे बेहतर मदद कर सकता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति को कैंसर है और वो कैंसर से वो ठीक हो गया,
6 महीने साल भर उसने संघर्ष किया, इलाज किया, वो ठीक हो गया और इत्तेफाक से किसी अन्य व्यक्ति को कैंसर हुआ और उसे पता चल जाए कि फलाने नाम के व्यक्ति को कैंसर हुआ था, 6 महीने में, साल भर में उसने रिकवरी कर ली। वो व्यक्ति ये जानने के बाद क्या खुश होगा? क्या सुनने के बाद चुपचाप रहेगा? नहीं, वो दौड़ कर जाएगा और पूछेगा कि भाई साहब, आपने अपना इलाज कहाँ करवाया, क्या परहेज किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट किया, कौन सी दवाई, कौन सा मेडिसिन, कौन सा डॉक्टर, चाहे वो कितना भी पैसा लगे वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये भी मरने वाला था और ये बच गया। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ, पर प्रभु के अनुग्रह से उसने सब कुछ को प्रकट किया, पिता के अनुग्रह से उसने सब कुछ को प्रकट किया और अंत में कहा, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हमारे पास एक सृजनहार प्रभु है, हमारा उद्धार करता, जो दुख में, दर्द में, पीड़ा में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो उस दौर से होकर गुजरा, मृत्यु का स्वाद चखा और मृत्यु को कुचल कर वो जीवित हो गया और आज भी जीवित है उन सब के हृदयों पर, उन सब के जीवन पर जो कहते हैं खुले हृदय के साथ में कि हे प्रभु आ, मेरी सहायता कर, मेरा उद्धार करता बन और जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूँगा। आइए दुआ करें कि आज के इस सुबह से प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर प्रभु जी। पिताजी, आप इनके दुखों को जानते हैं, इनकी पीड़ाओं को समझते हैं प्रभु, इसलिए हे प्रभु मैं इनमें से प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि तेरी स्वर्गीय सामर्थ्य इनके भीतर में कार्य करें। आप आशीष दें, अनुग्रह करें, शांति से भरें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।